गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो वन्दे गुरुपदद्वन्द्वं भक्तवृन्दसमन्वितं श्रीचैतन्यं प्रभुं वन्दे नित्यानन्दसहोदितम् नन्दनन्दनं वन्दे राधिका चरणोदयं गोपीनां समयुक्तानां वृन्दावनमनोहरम् श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौरभक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सबसे पहले मेरे गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्टं विष्णुपाद अष्टोत्तर शतस्य श्रीमद् भक्ति वेदांत शिरोमणि गोस्वामी महाराज एवं शिक्षा गुरु एवं सन्यास गुरु नित्य लीला प्रविष्टं विष्णुपाद अष्टोत्तर शतस्य श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रीनारायण गोस्वामी महाराज के अभय चरण कमलों में अनंत करोड़ साष्टांग दंडवत ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात नित्य लीला प्रविष्टं विष्णुपाद अष्टोत्तर शतस्य श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी महाराज श्रील भक्ति रक्षधर गोस्वामी महाराज भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज एवं मंचस्थ विराजमान सन्यासी वृंद एवं उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवृंद मातृवृंद गुरुगद सज्जन वृंद हरि कथा पिपासु सत्रिवृंद सभियों की चरण कमलों में मेरा यथायथ दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। अभी अभी आप लोगों ने श्रवण किया जिस पावन पवित्र बेला पर हम लोग उपस्थित हुए हैं, यह अत्यंत जो है महत्वपूर्ण दिवस है, क्योंकि मध्य गुरुपाद की आज तिरोभाव तिथि हम मना रहे हैं। स्मरण आता है कि जब राधा कुंड की हम परिक्रमा कर रहे थे तब उसी दिन ही और हम लोग के स्मरण ये गुरुपाद की तिरोभाव तिथि बहुत सुंदर उस समय भी था। और विशेष करके आज परम पूज्यपाद नित्य भक्ति वेदांत त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज की आज भी तिरोभाव तिथि मना। इसी कार्तिक महीने में अनेकों आचार्य की आविर्भाव और तिरोभाव हम लोग उत्सव मना रहे हैं। इसी कड़ी में गुरुपाद पद्म की तिरोभाव तिथि हम लोग स्मरण कर रहे हैं, क्योंकि अभी अभी लोग ने श्रवण किया यद्यपि वैष्णव के आविर्भाव और तिरोभाव वेदे मात्र कहे। शास्त्र वेद पुराण उपनिषद में कहा जाता है शुद्ध गुरु वैष्णव की आविर्भाव और तिरोभाव केवल मात्र कहा जाता है, क्योंकि गुरु वैष्णव नित्य ही हमारे पास है। अंतर्दृष्टि कोण से जब हम विचार करेंगे तब देखेंगे कि उनकी आविर्भाव तिरोभाव एक ही पर्यायवाचक है।
जिस प्रकार सूर्य सदा सर्वदा प्रकाशमान है, केवल मात्र से हमारे दृष्टिकोण से, एंगल ऑफ विजन, उसके हम कहा जाते हैं उदय और अस्त कहते हैं। उसी प्रकार गुरु वैष्णव भगवान सदा सर्वदा हमारे पास ही विराजमान है। इसलिए हम लोग भी श्रवण किया ये नित्य लीला प्रसंग विष्णुपाद अष्टोत्तर शतनाम भक्ति द्वैत माधव गोस्वामी महाराज प्रभुपाद के जो है तिरुभाव की तिथि के नहीं कहते नहीं थे, कहते आविर्भाव कहते हैं। ऐसे भी हम लोग श्रवण किया, क्योंकि गुरुपाद में सदा सर्वदा नित्य विराजमान है। तथापि शास्त्र के कहा जाता है विरह में यानी तिरुभाव तिथि में उनके अधिक स्मरण होता है। मिलन में व आविर्भाव में जितने स्मरण नहीं होता है, उससे अधिक तिरुभाव तिथि में उनकी स्मरण हो जाता है। उनकी कृपा, उनकी आशीर्वाद, उनकी कृपा कटाक्ष इस प्रकार है, वो सब शिष्य उसके अनुभव करते। ये गुरुपाद पद्म कितने करुणामय है, जिससे भक्ति सिद्धांत भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज भी कहते हैं, अपने गुरुदेव यानी भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद की तिरुभाव तिथि पर या आविर्भाव तिथि पर प्रवचन देते हुए कहा, मेरे गुरुपाद में कितने महान है। मैं इतने दंभिक अहंकारी, और ऐसे दंभिक अहंकारी को उन्होंने क्या किया, मेरी चुट्टी पकड़ करके अपने चरण में स्थान दिया। इसलिए उन्होंने भी भाषण में भी कहा, सभा में, भरी भरी सभा में उन्होंने ये भी कहा, मैंने सुना चैतन्य महाप्रभु के महाबद्रनाथ की कथा मैंने श्रवण किया, सभी को प्रेम प्रदान किया, किंतु उस समय तो मैं भी था कहीं न कहीं, किंतु महाप्रभु मुझे कृपा करके अपने चरण में स्थान नहीं। मैंने सुना राधा जी की भी कृपा की कि मैंने कथा सुनी, कृष्ण की कथा सुनी, यह तक भी उन्होंने पूर्व आचार्य की महिमा के मैंने श्रवण किया, किंतु मैं जैसे पापी दुरात्मा किसी ने मुझे स्थान नहीं दिया, किंतु मेरे गुरुपाद पद्म कृपा करके मुझे चरण में स्थान दिया। इसलिए गुरुदेव की चरण में मैं अपने को समर्पित करता हूं। गुरुदेव की महिमा शास्त्र में कहा जाता है, गुरुदेव के प्रति जितने ही हमारे प्रगाढ़ निष्ठा उत्पन्न हो जाए और भगवान के प्रति उतना ही हमारी निष्ठा प्रकाशित हो। इसलिए कहते हैं जश प्रसादात भगवत प्रसाद, जश प्रसादात नगति पुतयोपि धैंस वंश दशस्त्री संधम वंदे गुरुश्री चरणारविंद। जिनकी कृपा होने से भगवत कृपा होती, जिनकी कृपा नहीं हो भगवत कृपा नहीं प्राप्त नहीं कर। इसलिए गुरु कृपा ही केवलम, सर्वशास्त्र में गुरुदेव की महिमा दिखाया। गुरुदेव से मंत्र मतलब क्या है, जो मंत्र तो गुरु जीव गोस्वामी पाद भी वर्णन कर, मंत्र ही गुरु स्वरूप है और गुरु ही मंत्र स्वरूप है। क्योंकि ये नहीं है एक गुरु से मंत्र लिया फिर दूसरे गुरु तीसरे गुरु अनेकों गुरु ऐसे चलते रहे, ऐसे नहीं होता। गुरु पाद की प्रगाढ़ निष्ठा रख करके जब वे मंत्र आदि जप करेंगे तब ये हमारे हृदय में प्रकटित होगा। इसलिए कहते हैं आचार्य मंग विजयात नव अवन्य न मर्त बुद्धा श्वेत सर्व देवमय। शास्त्र में इसको अनेकों उदाहरण दिए। मेरे गुरुदेव प्रवचन में अधिक रूप में ही तत्व लेकर के ही विचार करते थे। देखो उन्होंने
जब छोटा थे उनकी बाल्य जीवन की कथा हम श्रवण करते। हमने ये कथा साक्षात रूप में गुरुदेव के मुखारविंद से श्रवण किया। जब मैं नवद्वीप में जब पहली बार और कुछ महीने के बाद गुरुदेव की नित्य भक्ति वेदांत श्री वामन को नारायण गोस्वामी महाराज के दर्शन हुए और उन्होंने मुझे परिणाम दिया था। और उसके 2-1 महीने के बाद श्री गुरुदेव श्री नित्य भक्ति वेदांत श्री वामन गोस्वामी महाराज दिवानंद गौड़ी मठ में पधारे। उस समय गुरुदेव की जो है तबियत ठीक नहीं रहता था। अधिक रूप में शास्त्र ठीक करने के लिए सिलीगुड़ी और असम उस प्रदेश में अधिक रूप में वो प्रचार आदि करते थे कि मुगदार के जो है क्लाइमेट जो है उनके शरीर के जो है अनुकूल रहा। अधिक रूप में नवद्वीप धाम में नहीं रहते थे। मैंने देखा भी गुरुदेव अधिक रूप में सिलीगुड़ी अथवा असम प्रदेश में प्रचार करते थे, उनकी जो विशेष जो संघ। तो मैं तो उस समय गुरुदेव की तो इसके बाद 2 महीने के बाद जब गुरुदेव जब आए उस समय गौड़ीय वेदांत समिति के एक ही आचार्य दीक्षा जो है केवल श्री गुरुदेव श्री वामन गोस्वामी महाराज देते थे। हरिनाम श्री गुरुदेव नारायण गोस्वामी महाराज देते थे, वो भी श्री गुरुदेव दे दिया, आदेश दे दिया आप हरिनाम दे सकते हैं। उस समय गौड़ीय वेदांत समिति की जो डीड जो है जो डीड जो क्या बोलते हैं, मेमोरेंडम बोलते हैं ना, उसमें भी यही लिखा है ये एक ही आचार्य और दीक्षा हरिनाम आदि प्रदान करे। इसके अनेक इतिहास है किंतु तथापि गुरुपाद पद्म चलो नारायण बोलते थे ये आप हरिनाम दीजिए। विशेष करके श्रील गुरुदेव वामन गोस्वामी महाराज उत्तरांचल प्रदेश में अर्थात उत्तर भारत में बहुत कम आते थे क्योंकि इधर की जो है क्लाइमेट जो है उनके शरीर के अनुकूल नहीं था, बहुत कम आते थे। इसलिए गुरुदेव कहते आप इधर हरिनाम आ दीजिए। इसके बाद उन्होंने भी अनुमोदन कर दिया, आप भी दीक्षा हरिनाम दीक्षा दोनों ही दे सकते हैं। वो भी पत्रिका में और लिखा गया और साइन करके भी गुरुदेव दिया, क्योंकि कुछ लोग कटाक्षपात करेंगे, इसलिए अपने आचार्य पर रह के भी उन्होंने ये साइन किया था। आप लोग की यदि इच्छा है वह भी दर्शन करिए, वो गौड़ीय श्री गौड़ीय पत्रिका में उसमें भी हिंदी और बंगला दोनों भाषा में प्रकाशित हुआ। हम इसलिए कह रहे गुरुदेव ऐसे महान थे, उदार चित्त थे। उनकी छोटी सी बाल जीवन की कथा स्मरण आता है जो गुरुदेव के मुखारविंद से श्रवण किया। जब करीब पूर्व बंगाल में तो उन्होंने प्रकट हुए थे, अपने मां के साथ नवद्वीप मायापुर नवद्वीप परिक्रमा में आए थे और प्रथम संदर्शन की हुई श्री भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद। परिक्रमा होने के बाद सभी लोग अपने घर लौटने लगे। देखो उनके मां सज्जन सेवक ब्रह्मचारी, उनके मां कहने लगे तुम भी घर चलो, करके कहने लगे देखो मेरा अपने जो है वास्तव माता पिता को मैं प्राप्त कर लिया, मैं लौट करके नहीं जाऊंगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। गुरुदेव श्री वामन गोस्वामी महाराज यही कहते थे, बोले सही से परम बंधु सही पिता माता श्री कृष्ण चरण जय प्रेम भक्ति दाता। सही हम वही मेरा माता पिता है, कौन? जो मुझे प्रेमा भक्ति दे सके। एक सही से परम बंधु, सही परम बंधु मेरा कौन है इस संसार में जिसको हम मित्र कहते हैं, मतलब वो वास्तव वो मित्र नहीं है जो मुझे कृष्ण प्रेम दे सके। देखो
श्रील गुरुदेव गए ही नहीं, भक्ति सिद्धांत तो प्रभुपाद के चरण में अपने को समर्पित कर दिया। और उसमें छोटे थे, कई 7 और 8 साल की उम्र थी, 9 साल की जैसे, 8.5 साल की। और प्रभुपाद से उन्होंने मंत्र दीक्षा माने हरिनाम दीक्षा किया। उस समय पहले मठ में रहने पर उनके हरिनाम दिया जाता है, और इसके बाद जो 2-1 साल के बाद दीक्षा मंत्र दे दिया जाता है। तो श्रील गुरुदेव प्रभुपाद से, भक्ति सिद्धांत से प्रभुपाद से मंत्र दीक्षा, हरिनाम दीक्षा करेंगे, नाम मंत्र का जैसे है। और उस समय मठ के जो मां यानी मठ संचालक जो थे, माने मठ के जो भंडारी थे, क्या ना, नरहरि प्रभु जो, और उनके अनुगत्य में ही इस सज्जन सेवक ब्रह्मचारी सेवा आदि करते थे। जैसे ऐसे भी बताया ना हमारे ऋषिकेश महाराज जी, बताया बहुत सुंदर जो है, ये किस प्रकार छोटे बाल अवस्था में समस्त ब्राह्मण वैष्णव की किस प्रकार सेवा करते थे। ये कथा हम साक्षात गुरुदेव के मुखारविंद से श्रवण किया। उस समय मठ में अनेकों जो है ब्रह्मचारी या सन्यासी रहते, और सबके लिए आसन बिछा देते थे। गुरुदेव कहते थे उस समय आसन कैसे था ना, लकड़ी का आसन था, सबके लकड़ी के आसन ऐसे बिछा देते थे, सबके लिए पत्तल बिछा देते थे। और उस समय नमक, क्योंकि नमक और नींबू आदि देते थे। गुरुदेव कहते थे जिस प्रकार नारद ऋषि जैसे अपने जीवन चरित कथा व्यासदेव के सुनाया, हमारे गुरुदेव कहते थे, मैं उसी प्रकार जो है वैष्णव की सेवा में करता था। सभी वैष्णव मुझे कृपा करते थे। प्रभुपाद के जितने भी बड़े गण थे सभी मुझे आशीर्वाद करते थे। और विशेष करके नरहरि प्रभु के अनुगत्य में वो सब्जी आदि में काटता था। गुरुदेव कहते थे उनकी सब्जी काटना इतने सुंदर सूक्ष्म होता था, वो वर्णन करना संभव नहीं। कि बंद गोभी है ना, जितने भी सब्जी है बिल्कुल सब सब्जी एक ही बराबर होता था, और इतने सुंदर बनाते भी थे, सुंदर। और गुरुपाद पद्म ये उषा भक्ति विनोद इंस्टीट्यूट है निकट में जो है, वहीं पर प्रभुपाद ने उनको दाखिल किया, माने भर्ती कराया, पढ़ने के लिए जाते थे। एक दिन की बात हुई, एक दिन बारिश होने लगी, वर्षा हुई। देखो जब वर्षा हुई तो उस समय नरहरि प्रभु के पास बोले आज तो वर्षा हो रही, क्या करें? बोले आज स्कूल जाना नहीं है। तो देखो उस समय एक ब्रह्मचर्य के एक ही जो है कपड़ा दिया जाता था, और एक ही टी शर्ट गंजी और एक ही कुर्ता दिया जाता था, ये नहीं जो है अनेकों जो है, और एक ही गमछा दिया जाता। तो अभी वर्षा हो रही है, कसने लगे, चलो आज इसको धो दिया, धो करके उन्हें गमछा पहन करके सब्जी काट रहे थे। इतने समय भक्ति सिद्धांत तो प्रभुपाद, अब लोग मायापुर गएंगे, प्रभुपाद के भजन कुटी ऊपर जो रहते थे, और नीचे उतर करके आए, आकर के देखा तो सब्जी काट रहे थे। सज्जन सेवक ब्रह्मचारी सब्जी काट रहे थे। भक्ति प्रभुपाद ने कहा कि आज तुम स्कूल नहीं जाओगे? तो नरहरि प्रभु कहने लगे देखो ये प्रभुपाद आज तो बारिश हो रही है, इसलिए शायद वो नहीं जाएंगे। किंतु प्रभुपाद इतना ही कहा दिया, देखो स्कूल जाना चाहिए। और इतने जब कहे तो विचार करने लगे क्या करें। उस समय गुरुदेव कहने लगे मैं अपने कपड़े को धो दिया, और विचार करने लगे प्रभुपाद की इच्छा हुई आज मैं स्कूल में जाऊं। स्कूल कैसे जाऊं, कपड़ा तो सब धो दिया। देखो गुरुपाद में करने लगे, जब मैं अपने कमरे में गए और निश्चिंदेव पे स्मरण किया, क्योंकि प्रभुपाद भक्तिवेदांत प्रभुपाद गुरुदेव को जो है हरिनाम और निश्चिंग मंत्र दिया था गुरुदेव संघ का। ये निश्चिंग मंत्र निश्चिंदेव में प्रार्थना की, निश्चिंदेव प्रभुपाद के आदेश हुई, इच्छा है कि मैं स्कूल जाऊं, क्योंकि मैं तो कपड़ा तो धो दिया, गमछा पहन करके तो स्कूल नहीं जा सकता हूं।
देखो आश्चर्य की बात, गुरुदेव घूम करके जब अपने कमरे में आया, देखा क्या, वो अपने सारे कपड़ा बिल्कुल सूख गए और ऐसे लग रहा है किसी ने मानो आयरन करके रखा गया, प्रेस करके। आश्चर्य की बात। और पहन करके चले गए, स्कूल चले गए। और इसके बाद दोपहर 4 बजे प्रभुपाद जब आए और बोले वो सज्जन से वो ब्रह्मचारी कहाँ गए? बोले तो स्कूल गए, स्कूल से आ गए। तब उनको बुलाया, प्रभुपाद उनको बुलाया। प्रभुपाद आकर के बोले तुम तो आज तो कपड़ा तो धो दिया, कैसे गए? देखो गुरुदेव सभी जानते थे, मैंने प्रभुपाद सभी जानते थे, तथापि शिक्षा दे रहे हैं। प्रभुपाद ने पूछा तुमने तो कपड़ा तो धो दिया, कौन सा कपड़ा पहन करके गए? देखो गुरुदेव ने कहा, बामन गोस्वामी ने कहा, ये मैं नृसिंहदेव के लिए प्रार्थना की और प्रार्थना करके देखा कि मेरे सारे कपड़ा धो गए। देखो उस समय प्रभुपाद सज्जन सेवा ब्रह्म के गले में लगा करके गुरुदेव ने कहा, मुझे ला करके रोने लगी जी, नृसिंहदेव कैसे भक्त वत्सल, बोलो नृसिंहदेव की, भक्त वत्सल नृसिंहदेव। गुरुदेव बोले नृसिंहदेव की मंत्र की ऐसे विशेष है, बोले एक बार नहीं, 2 3 बार नृसिंहदेव कैसे कृपा दी है। हमारे गुरुदेव के अपार महिमा, अनेक जो कथाएं हैं। और विशेष करके विनोद बिहारी ब्रह्मचारी के साथ उनके इतने लगाव था। विनोद बिहारी ब्रह्मचारी भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज की प्रति अत्यंत जो अनुरक्त है। और इसलिए देखो उस समय अनेक कथाएं हैं। प्रभुपाद के अंतर्ध्यान के पश्चात गौड़ी मठ में कुछ उथल पुथल मच गया था। यहां तक भी विनोद बिहारी ब्रह्मचारी और कुछ लोग जो उसमें जेल भी रहे, 40 दिन भी जेल में रहे। और उस समय सज्जन सेवक ब्रह्मचारी उस समय तो प्रभुपाद अप्रकट हो गए थे और उनके दीक्षा मंत्र आदि नहीं है। और उस समय नियम था जो दीक्षित नहीं होंगे उनके हाथ में कोई अन्न ग्रहण नहीं करे। देखो परम गुरु महाराज विनोद बिहारी ब्रह्मचारी परम गुरु महाराज जेल में रहते हुए उनकी ये दीक्षा मंत्र दे दिया। और उन्होंने सभी सन्यासी और जो लोग जेल में थे और उनके लिए ही प्रसाद बना करके लेकर जाते थे और कोर्ट का से सब कुछ देखभाल करते, सभी लेकर के जाते। गौड़ीय इतिहास कम नहीं है। इसलिए विनोद बिहारी ब्रह्मचारी के प्रति इतने अनुरक्त थे, सब समय कैसे रखते थे, गुरुपाद उनकी संग कहते थे। ये गौड़ी अभी आप लोग ने श्रवण किया, जो गौड़ीय वेदांत समिति जो स्थापना किया, चलो भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी विनोद बिहारी, उसमें 3 लोगों के लेकर के ही 4 व्यक्ति थे उसमें। एक है भक्ति कुशल नरसिंह महाराज और दूसरी क्या बोले अभय चरण दे, जिसके नित्य भक्ति वेदांत स्वामी महाराज और तीसरी श्लोक बामन गोस्वामी महाराज है। ये और भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी ये है उस समय ये गौड़ीय वेदांत समिति स्थापना है। और कैसे गुरुदेव की उन्होंने गुरु सेवा कैसे अधिक करते थे, ये आश्चर्य की बात है। बोले गुरुदेव कहते थे जी सदा सर्वदा मैं सेवा करता था। विनोद बिहारी माने इसलिए गुरुदेव माने भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज डिक्टेशन देते थे और उन्होंने लिखते थे। और गुरुदेव की इतने माने हाथ की लिखन इतने सुंदर था और कोई भूल नहीं होता था, कोई मिस्टेक नहीं होता था। और उसके जो है कभी एडिट करना नहीं पड़ता था कुछ, एक बार लिख दिया और उसी प्रेस में चला जाता था और दूसरे दिन प्रिंट होकर के आ जाता।
यहां तक भी देखो भक्तिवेदांत केशव गोस्वामी महाराज जी नवद्वीप परिक्रमा के समय लोगों के साथ बात करते करते पत्रिका के वो डिक्टेशन देते थे, और मेरे गुरुदेव श्री बामन गोस्वामी महाराज लिखते थे। और उसके नेक्स्ट डे निसिंहपल्ली जाना है, और ये पत्रिका के जो है निसिंहदेव के चरण में समर्पित करना है। देखो वो देखना नहीं पड़ता था, जो लिख दी जो बोलते थे वो लिख करके बस। हमारे गुरुदेव की इतने सूक्ष्म विचार और इतने धी शक्ति माने स्मरण शक्ति था। कोई श्लोक एक बार कोई बोल देते उसको स्मरण कर लेते, कहीं एक बार पढ़ लिया। एक बार मैं गुरुदेव के पूछा, डायरेक्ट मैंने पूछा, ये गुरुदेव आपके कितने श्लोक आपके याद है? बोले देखो गुरुदेव संग मैंने गुरुदेव के मुखारबिंद श्रवण किया, बोले 7 दिन 7 रात मैं यदि सारे श्लोक में बोलते रहूं तो तब भी समाप्त नहीं हो। बोले मेरे गुरुदेव इतने, इसलिए समस्त गौड़ीय वैष्णव जो है उनके क्या उपाधि दी? बोले गौड़ीय डिक्शनरी है, गौड़ीय डिक्शनरी। देखो कोई श्लोक जो है, यहां तक भी गुरुदेव कहते हमने से गुरुदेव ये जो ग्रंथ जो है ये कौन सा प्रेस से प्रकाशित हुआ, कौन सा साल में हुआ, एडिशन कौन सा साल में, सभी याद कर ले। एक बार जो गुरुदेव के लाइब्रेरी था जो हजारों ग्रंथ था, अनेक ग्रंथ था। गुरुदेव के एक बार मैंने डायरेक्ट जो पूछा, गुरुदेव ये जो ग्रंथ जो रखा गया सब ग्रंथ आपने पढ़ लिए? बोले हाँ, एक सारे ग्रंथ में पढ़े, और सब ग्रंथ में गुरुदेव के देखोगे सारे उसमें अंडरलाइन है, एक बार भी पढ़ लेते। बोले कैसे कैसे पढ़ते थे? दी सकते ऐसे उनकी महिमा क्या वर्णन करें? बोले सागर के जल के यदि स्याही बना लिया जाए, आकाश के यदि क्या बोले पेज बना लिया जाए, और हिमालय पर्वत के यदि कलम बना लिया जाए, तथापि गुरुदेव की महिमा वर्णन करना संभव नहीं। गुरुदेव इतने गंभीर थे, जैसे जैसे आप लोग ने श्रवण किया, बहुत गंभीर व्यक्ति है। उनकी कथा तो क्रम से बोलना संभव नहीं है। वास्तव रूप में मैं इसलिए कह रहा हूं, अधिक उनके जो है फिजिकली संग करने के मेरा सौभाग्य प्राप्ति नहीं हुई है, क्योंकि एक साल मैं नवद्वीप में था। इसके पश्चात जो है चलो गुरुदेव श्री नारायण गोस्वामी महाराज कृपा करके मथुरा लेकर के आए, और फिर यहीं पर भी मथुरा में भी रहा। केवल गुरुदेव श्री नारायण गोस्वामी महाराज जो है वो हम लोग के लेकर के जाते थे, साल में एक बार लेकर के जाते थे। वो गौर पूर्णिमा के समय, नवद्वीप परिक्रमा के समय लेकर के जाते थे, और बेसी समय नहीं थे। और अधिक समय तो नवद्वीप धाम में मथुरा में ही मैं ही रहा, और गुरुदेव के नारायण गोस्वामी छोड़ करके हम कहीं नहीं जाते थे हम लोग। और क्योंकि हम उनकी सेवा में व्यस्त रहता था, मैं उस समय मठ की जो इतने कोई आर्थिक जो है सच्छल नहीं था, माने आर्थिक व्यवस्था ठीक नहीं था। इसलिए उस समय मठ की सेवा के अनुकूल के लिए घर घर में जाता था। मैं तो यही स्मरण करता हूँ, उस समय जो है मथुरा में जो ऐसी की घर नहीं है जिस घर में जाकर के मैंने घंटी नहीं बजाए, भली वो दे अथवा नहीं दे, पैसा दे और नहीं दे। मैं हर रोज सुबह 8 बजे 7:30 बजे से लेकर के निकल जाता था, 7:30 बजे, और फिर 1:30-2 बजे मैं आता था। ये एक दिन की बात नहीं, अपने मुख से प्रशंसा नहीं है, किंतु मैं ये कह रहा हूं ये इसलिए अधिक समय नित्य भक्त बामन गोस्वामी के संग प्राप्ति करने संग प्राप्ति नहीं है। उनकी जो भक्त लोग, उनके सेवक आदि जो जब आते थे तो उनके मुखारबिंद से ये कथा श्रवण करने के लिए सौभाग्य होते। जैसे जैसे महाराज जी बता रहे हैं ना, ये सब उनके सेवक लोग बताते थे ये कैसे गुरुपाद पद्म उनकी चरित्र कैसे अपराकित है। थोड़ी सी कहा करके मैं अपने वक्तव्य समाप्त करता हूं। हमारे गुरुदेव कैसे थे? दिनाद भी सुनी तरुर व सही सुना,
अमानी न मान देन कीर्तनीय सदा हुई। ये श्लोक के साक्षात मूर्तिमान थे। और श्री गुरुदेव नारायण गोस्वामी महाराज के कितने कैसे सम्मान देते थे। यद्यपि 16 साल पहले वे आए थे और भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद से उन्होंने हरिनाम दीक्षा ग्रहण की, किंतु देखो तथा नारायण गोस्वामी महाराज जी कैसे सम्मान देते थे, अपने अभिभावक कह करके इस सम्मान देते थे। देखो ऐसे आज होना बहुत कठिन है। हम तो देखा, साक्षात देखा गुरुदेव श्रील गुरुदेव स्वामी नारायण गोस्वामी महाराज जब देवानंद गौड़ी मठ में आते थे, माने यही मथुरा से जब देवानंद गौड़ी में प्रवेश करते थे, मैं देखा मेरे गुरुदेव श्री वामन गोस्वामी महाराज और उन्हें दूर से देख करके ही बिल्कुल साष्टांग प्रणाम करते थे। क्यों? इन्होंने कैसे गुरुदेव की सेवा की। इसलिए कहते हैं हमारे गुरुदेव बार बार इस श्लोक की उच्चारण करते थे, गुरुर सेवक मान्य अपना। जो गुरु के सेवा करते हैं उसको मैं प्रणाम करता। इतना भी सुनीच, जैसे जैसे अभी ने बताया ना, कैसे गंभीर थे, ज्यादा बोलते नहीं थे, सभा में ज्यादा बोलते नहीं, थोड़ी सी समय बोलते थे। यह तक कि नवद्वीप परिक्रमा में सारे आचार्य, सारे सन्यासी लोग बैठते थे। देखो एक साहबिक होता है, शिष्य किसके मुझ से हरि कथा सुनना चाहते हैं? अपनी गुरु के मुखारविंद से। भाई साहबिक होता है ये अपने गुरु के मुखारविंद से मैं कुछ श्रवण करूं, ये स्वाभाविक होता है। सब शिष्य क्या जाते हैं, ये मेरे गुरुदेव के मुख से मैं कुछ श्रवण करूं, मैं इतने दूर से आए हैं, ठीक है, वैष्णवी गुरु है, गुरु ही वैष्णव है, किंतु तथापि सूक्ष्म विचार में भी देखा जाए सब शिष्य चाहते हैं ये अपने गुरु के मुखारविंद से मैं कुछ श्रवण करके जाऊं। किंतु देखो इस नवद्वीप परिक्रमा में मैंने देखा गुरुदेव बहुत, श्री वामन गोस्वामी महाराज बहुत कम बोलते थे। आचार्य होने पर भी उन्होंने पहले बोलते थे ये श्री नारायण गोस्वामी महाराज बोले, इसके बाद त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज, और अंत में थोड़ी सी 5-7 मिनट ज्यादा नहीं बोलते थे हमारे गुरुदेव। इनके कथा होने के बाद ही और भी 5 मिनट में ही देखो सब कुछ बोल देते थे, सब कुछ बोल देते थे सारे एक। क्योंकि देखो वही नवद्वीप परिक्रमा में क्या होता था, एक प्रेम कलह होता था, विशेष करके त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज और श्रील गुरुदेव वामन गोस्वामी महाराज में अनेक प्रकार की जो है तर्क उठाते थे। कोई ऐसे लगता था ये एक दूसरे से जो है कैसे ऐसे कुछ लड़ रहे हैं, किंतु वास्तव नहीं है। और अंत में श्रील गुरुदेव श्री वामन गोस्वामी महाराज जी सभापति होते ना, सभापति पहले तो नहीं बोलते, सभापति किसको कहा जाता है, वो लास्ट में ही बोलते हैं। आज समझिए, लास्ट में बोलते हैं, और लास्ट में अंत में क्या बोलते हैं, दोनों की कंक्लूजन देते थे, और अंत में देकर के श्रील नारायण गोस्वामी महाराज की कथा को जो है वो स्थापन कर देते थे, और सभी लोग हाथ ताली। जैसे आप लोग भी लोग ने श्रवण किया, जिस विशेष करके नवद्वीप परिक्रमा में जब हम लोग समुद्रगढ़ में जाते थे, और समुद्रगढ़ में जाकर के ये तीनों जो है एक साथ में बैठते थे। श्री गुरुदेव जो है समुद्र सेन के पक्ष लेते थे, और श्री त्रिविक्रम महाराज जो है भीमसेन के पक्ष लेते थे, और वहीं पर उस सभा में इतने सुंदर कथा आदि होते थे। और उस कथा में अंत में क्या होता था, दोनों की कथा जब समाप्त हो जाता है, और फिर हमारे गुरुपाद पद्म जो है वामन गोस्वामी महाराज जो है और समुद्र सेन के ही जय जयकार देते थे, बोलो वृंदावन बिहारी लाल। गुरुपाद में के इतने महिमा का वर्णन करे, वो साक्षात राधा के नीचे परिकर है। हम अंतिम के कथा बताता हूं, जो अंतिम 2 साल जो है उन्होंने बातचीत नहीं करते थे। 2 साल से करीब 1 और 1.5 साल, 2000
4 और 2005 जो है बिल्कुल बात नहीं करते थे। किंतु इसलिए गुरुदेव नारायण गोस्वामी महाराज जाते थे ना, उनसे बात करते थे। बाद के यहाँ तक भी ज्यादा शिष्यों के साथ भी बात नहीं करते, दूसरे की तो बात करते। खूब ज्यादा से ज्यादा इसलिए हरे कृष्ण क्या बोलते थे, हरे कृष्ण है। और देखो उनके सेवक उनके पास में लिखा रहता था चरण क्या बोले, डू नॉट टच दिस, ये लिखा रहता है, चरण स्पर्श माना है। और गुरुदेव सबसे जो उनका आंखों से आंसू आ जाए, और सबसे हम तो देखा सब साक्षात रूप में हरिनाम करते थे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। कोई प्रश्न पूछे ना, वो उतना ही कहते थे हरे कृष्ण है। उनके जिस प्रकार माधवेंद्रपुरी पाद की हम चित्र श्रवण किया, किस प्रकार भाव में अभिष्ट होते थे उस समय सदा सर्वदा के साथ सबसे हा विश्वभानु विश्वभानु नंदिनी ऐसे करके उन्होंने रोते थे। राधा ठाकुर रानी ऐसे शब्द कहते हैं, और सब समय रोते थे वो। और उनकी जो है एक जितने भी प्रवचन है एक ही कथा बोलते, राधा पक्ष छाड़ी जे जन से जन भजे, আমি তো राधिकार पक्षपाती सदा प्रभु नहीं। इसके व्याख्या थोड़ा संबंध रूप में करते थे। उनकी ये कथा था बहुत सूक्ष्म रूप में, जैसे कोई सोचते हैं जैसे बोलते थे ना, रस कथा ज्यादा नहीं बोलते थे, किंतु सूक्ष्म रूप में सब कुछ बोल देते थे। उन्हें प्रवचन में ये बोलते थे दास्य सख वात्सल तब साधारण लोग समझ पाएंगे, किंतु जहां पर माधुर्य रस की है वो अधिक लोग समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि साधारण लोग समझ नहीं पाएंगे। इसलिए गीत गोविंद आदि कथा एक श्लोक के उन्होंने ज्यादातर बोलते थे, यदि हरि स्मरणे सरसंग मन, यदि विलास कलास कुतूहलम, मधुर कमल कंत पदावली सुनु तदा जय देव सरस्वती। इस श्लोक के बाद उतना ही तक करके थोड़ी सी बोलते थे, क्योंकि विशेष करके चंपाहाटी की जो कथा जो है जयदेव गोस्वामी पाद और श्लोक गुरुदेव बोलते थे आप कुछ बताए, तो ये श्लोक के उन्होंने थोड़ी सी इंगित देते थे। और इतने सुंदर भाषा में बोलते थे, सभी भाषा उन्हें जानते थे। उनके आप देखो अंग्रेजी एक लेक्चर सुना, ज्यादा नहीं बोलते थे, इतने सुंदर प्रभुपाद की भांति बहुत हाई क्लास उच्च कटी के जो है अंग्रेजी बोलते थे। आपने देखिए कितने प्रिय थे, हिंदी में बोलते थे, वो बहुत कम बोलते थे, ज्यादातर बंगला बोलते थे। इसलिए हमारे गुरुपाद पद्म ऐसे प्रेमिक थे, केवल उनके दर्शन से ही भक्ति हो जाता है। बोले महाभागवत की कथा तो वो सुनना तो बहुत दूर की बात है, बोले उनके दर्शन से ही हो जाता है। दर्शने पवित्र करो यही तुम्हार गुण, गंगारो परस होइले पश्चाते पावन, और दर्शने पवित्र करो यही तो गुण। वैष्णव दर्शन से, शुद्ध वैष्णव के दर्शन से हम तो यही प्रार्थना करते हैं, मेरे गुरुपाद पद्म ऐसे महान पुरुषों के जिस लोगों ने दर्शन किया उनके सब कुछ हो गया, कुछ करना नहीं है। हरि कथा तो ठीक है, बोले दर्शन से ही पवित्र हो जाता है। ऐसा कभी कभी लोग आते थे, विशेषकर विदेशी लोग आते थे, बोले आपसे कुछ हरि कथा श्रवण करें, अंग्रेजी बोलिए। गुरुदेव बोलते थे जाओ महाराज के पास, सब उनके भेज देते थे, और इतने बोलते थे हरे कृष्ण। आज सुनिए गुरुदेव की एक कथा कहते, बोले एक कहने लगे ये आप भी विदेश में चलिए, कोई भक्त कहने, बोले देखो गुरुदेव ने कहा, बोले आप विदेशी हमारे पास आइए। बोले हमारे पास आइए, इधर ही आइए, इधर ही नवद्वीप। देखो कितने दीनहीन, और कहते श्री गुरुदेव बोले नारायण मास्टर महाराज के, त्रिविक्रम महाराज जी की कितने सम्मान देते थे। आज ऐसे ये गुरु भ्राता के प्रति कैसे उनके ममता स्नेह प्रति ये वर्णन करना संभव नहीं। आज जो गुरुदेव के जो त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज कोई शिष्य नहीं किया है, क्यों साधारण क्या होता है, शिष्य गुरुदेव के आविर्भाव तिथि मनाते हैं, अधिक रूप में कौन करते हैं, शिष्य लोग ही तो करते हैं।
चलो दीक्षा वो शिक्षा है उदित रूप में दीक्षा दीक्षा शिक्षा जो है वही तो मनाते हैं, ये करते हैं। किंतु हमारे गुरुपाद पद्म ने क्या किया, ये ऐसे लीला प्रकट किया कर दिया। ये त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज की जो अप्रकट तिथि है, और उसी दिन ही उन्होंने भी अप्रकट तिथि प्रकट कर दिया, जिससे दोनों के जो है एक साथ में दोनों के। और फिर हमारे श्री गुरुदेव श्री नारायण गोस्वामी महाराज जी भी एक लीला प्रकट कर दिया है। जब श्री गुरुदेव वामन गोस्वामी महाराज जी की आविर्भाव तिथि के दिन है, उन्होंने क्या की है, तिरुभाव तिथि प्रकट किया। देखो है, हम लोग जो कहते हैं ना गुरुदेव श्री नारायण गोस्वामी महाराज की जो मौनी जो अमावस्या दी है, मौनी अमावस्या ने उनकी आविर्भाव तिथि, और वही पौष महीने में मेरे गुरुदेव श्री ना मौनी अमावस्या में ना नौवीं तिथि में जो है उनकी आविर्भाव तिथि, और श्री गुरुदेव श्री नारायण गोस्वामी महाराज जी उसी दिन ही उन्होंने तिरुभाव तिथि की। देखो तीनों के कैसे एक सूत्र में कहीं कहीं नहीं जो आविर्भाव तिरुभाव सबको मानना पड़ता है। ये भी एक विचित्र लीला है। ऐसे गुरुत्राई जो है, जैसे अभी बताया ना, नरोत्तम समानंद श्रीनिवास है, इसी प्रकार गौड़ीय वेदांत समिति में है, ये तीनों की एक विशिष्ट वैशिष्ट ही दिखाए है। आचार्य जी कहते हैं गौड़ीय वेदांत समिति के 3 स्तंभ कहा जाता है, जिसे कहा जाता था सब वैष्णव लोग कहते थे ये जो है ब्रह्मा विष्णु और शिव महेश है। ब्रह्मा के कार्य क्या है, सृष्टि करना है, श्री गुरुदेव श्री वामन गोस्वामी महाराज दीक्षा मंत्र आदि देते थे। और शिव जी के कार्य क्या है, ध्वंस आदि करना। श्री त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज के प्रवचन सुनोगे तो एक एक करके यहाँ से भाग जाओगे और ऐसे कितने लोग नहीं अनर्थ के कैसे नाश करते थे, उनके कथा इतनी जो था ब्रजवती कथा है। और विष्णु के कार्य क्या है, सबकी पालन पोषण करना है। श्री गुरुदेव जी नाम ही जैसे नारायण नारायण, सबकी क्या करते हैं, आश्रय दे, समस्त भक्त के जैसे आश्रय देते हैं। श्री गुरुदेव श्री नारायण गोस्वामी महाराज जो है सभी भक्त की आश्रय दिया, उन्होंने कोई भेद सृष्टि नहीं किया। गुरुदेव की एक विशेष वैशिष्टता है, ये मेरा शिष्य है तेरा शिष्य है ऐसे नहीं किया है। सभी कहते थे, वो कहते थे नारायण गोस्वामी में क्या कहते थे कि तुम्हारी शिष्य है मेरा शिष्य तुम्हारा है सभी। देखो कितने प्रेम था। आज ये मिलना बहुत कठिन हो जाता है। आज कहते हैं मेरा शिष्य तेरा शिष्य मेरा शिष्य है, इसलिए तो झगड़ा हो जाता है और कुछ नहीं है। झगड़ा की जहां पर उत्सव कहां पर हो जाता है, ये मेरा तेरा लेकर के झगड़ा हो जाता है। जिस दिन हम समझ सकेंगे नहीं सब क्या है, एक ही गुरुपाद पद्म अखंड गुरुतत्व है, नित्यानंद प्रभु अखंड गुरुतत्व बलदेव प्रभु, और सभी नित्यानंद प्रभु के अनुगत्य में चैतन्य महाप्रभु की सेवा करें, बलदेव प्रभु के अनुगत्य में सभी सेवा जुगल की सेवा आदि करें। ये भावना हो जाए तो हमारे कोई झगड़ा भी नहीं है और कुछ नहीं रहता। वंशा कृपा सिंधु पावने भो वैष्णव।